हम लोग कहाँ थे? हम लोग बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे। हमने यही बताया कि यदि किसी बाइनरी नंबर का यदि कोई क्वेश्चन है बाइनरी में दिया है और उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है और उस क्वेश्चन का इकाई अंक 0 है तो सदैव उसका आंसर सम में ही आएगा, सम नंबर में आएगा। आप लोग कहीं नोट बना के लिख लीजिएगा, ठीक। फिर हम लोग देखते हैं यदि यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। यही क्वेश्चन सपोज करिए 10101 ये आपका बाइनरी में दिया है और इसी को हमें कन्वर्ट करना है किस में? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यदि क्वेश्चन जो बाइनरी में दिया है यदि उसका इकाई अंक 1 है तो जब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं तो उसका मान सदैव विषम नंबर में आएगा, ठीक। नोट बना के कहीं लिख लीजिएगा। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। 2 इधर है तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। इसको सॉल्व करिए तो 1 इंटू 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा? 1। 0 इंटू 2 की पावर 1 का मतलब हो जाएगा 0। 1 इंटू 2 की पावर 2 का मतलब 4। 0 इंटू 2 की पावर 3 का मतलब 0। 1 इंटू 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा? 8। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 4 20, 20 1 21, ये आ गया 21। हमने पहले ही बताया था कि यदि क्वेश्चन में बाइनरी का इकाई अंक 1 है तो उसको जब सॉल्व करते हैं तो उसका सदैव विषम नंबर में ही मान आएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यदि कोई क्वेश्चन ऑक्टल में दिया है उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 8 की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा। 2 इंटू 8 की पावर 1 जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 7 गुणे 8 की पावर 2, 8 अट्ठे 64। जब इसको सॉल्व करेंगे 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 छक 42, 42 43 44, 448 इधर आ गया। 448 में हम लोग जब 17 जोड़ेंगे 448 में 16 1 17, 8 7 15 5 हासिल 1, 4 1 5 और 1 6, 465। 465 क्या हो गया? विषम नंबर आ गया। 6 4 10 5 15 विषम नंबर, ठीक। 465 विषम नंबर। ध्यान दीजिए यदि यहाँ पे सम नंबर है तो सम नंबर आएगा, यदि यहाँ पे विषम नंबर है तो विषम नंबर आएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि कोई क्वेश्चन आपका हेक्साडेसिमल में दिया है उसे डेसिमल में चेंज करना है तो क्या करेंगे? हमने कल पढ़ा था कि 10 को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और 11 को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 गुणे 16 की पावर 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी 11। फिर 10 गुणे 16 की पावर 1, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 160 हो जाएगा। 16 16 में 256, 16 की पावर 2 256, 256 160 और 11, 256 160 और 11। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 1 7, 6 5 11, 1 12, 2 हासिल 1 2 1 3 1 427। आपका आंसर आ गया 427, ठीक। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब देखिए हमने बताया है कि यदि बेस इधर दिख जाए आप इसको लिख सकते हैं लेफ़्ट साइड में यदि बेस दिखता है 2 8 16, यदि लेफ़्ट साइड में दिखता है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। यदि बेस 2 है तो इस तरह करेंगे 2 की पावर 0, बेस 8 है तो 8 की पावर 0, यदि बेस 16 है तो 16 की पावर 0। ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। फिर हम लोग अगले कन्वर्जन की तरफ बढ़ते हैं।
यदि कोई क्वेश्चन डेसिमल में दिया है और हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज करिए 15 है, 15 है क्वेश्चन में, जिस बेस में कन्वर्ट करना रहता है सदैव उसी से भाग देते हैं। आप लोग एक चीज़ लिख लीजिए कहीं नोट बना के कि जिस बेस में कन्वर्ट करना रहता है सदैव उसी से भाग देते हैं। यदि आप या तो एक कंसेप्ट बना लीजिए कि यदि 2, 8, 16 राइट साइड में दिख जाए तो हम लोग सदैव भाग देते हैं। 2, 8, 16 आपका राइट साइड में दिख जाए तो आप लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। यदि लेफ़्ट साइड में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, देख लीजिए कंसेप्ट हम बता दिए हैं। हम लोग यदि 15 को जिस बेस में कन्वर्ट करना रहता है उसी से भाग देते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 15 में 2 से हम लोग भाग देंगे, जो शेष आएगा इधर लिखना है, शेषफल 2 से भाग दीजिए 15 में तो 2 7 14, शेषफल 1 आ गया, 2 से 14 1 15, फिर 2 से भाग दीजिए 2 3 6 1 7, फिर 2 से भाग दीजिए 2 1 2, 3 में से 2 जाए 1। ठीक, ये आपका आ गया। हमेशा लिखना कहाँ से है, नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है, ना कि हमें 20 ऊपर से स्टार्ट करना है, गलती यही नहीं करना है। ठीक, जब भी हम लोग लिखेंगे नीचे से ऊपर तक लिखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर। ये आपका आ जाएगा 1 1 1 2 3 4 बार 1, 4 बार 1। ठीक, हाँ, एक कंसेप्ट ये भी देख लीजिए, यदि आपका विषम नंबर है यहाँ पे तो जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मान आएगा सदैव 1 आएगा, सदैव 1 आएगा। यदि हम यहाँ पे एक सम नंबर ले लेते हैं, जैसे सपोज करिए हम 20 ले लेते हैं, तो जो बाइनरी को जब हमारा बाइनरी में आंसर आएगा तो उसका मान सदैव 0 आएगा, इकाई का अंक 0 आएगा। ठीक, इकाई का अंक सदैव 0 आएगा। यदि गलती से हम 1 लेके आ जाते हैं इकाई का अंक तो गलत हो जाएगा आंसर। डेसिमल में 20 दिया है, उसी को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। डेसिमल में दिया है 20 और इसी को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो जिस बेस में कन्वर्ट करना रहता है उसी में हम लोग उसी से भाग देते हैं। देखिए 20 में 2 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा हम लोग इधर लिखेंगे, जो शेषफल आएगा हम लोग इधर लिखेंगे। 2 से भाग देंगे 20 में तो कितनी बार जाएगा, 2 दहम 20, जो भागफल होगा यहाँ पे लिखेंगे। 2 दहम 20 10 बार गया, 10 लिखिए, 20 पूरा पूरा कट जाएगा तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा शेषफल। फिर 2 से भाग दीजिए 10 में तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 2 25 10, फिर जो शेषफल आएगा 0। ठीक, फिर 2 से भाग दीजिए 5 में, 2 दूनी 4 और शेषफल 1। नहीं आता है समझ में, भाग दे के देख लीजिए, 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाए 1, जो यहाँ पे आता है उसको शेषफल कहते हैं, जो ये है हमारा भागफल। ठीक, भागफल यहाँ बीच में लिखना है और जो शेषफल आएगा इधर लिखना है। फिर देखिए हम लोग 2 से भाग देंगे 2 में तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, जो शेषफल आएगा वो 0 आ जाएगा। अब देखिए हमने बताया कि सदैव नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखिए, आ जाएगा 1 0 1 0 0। ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 0 1 0 0। यदि क्वेश्चन का जो अंक सम नंबर में है तो सदैव इकाई का अंक 0 आएगा। यदि क्वेश्चन का अंक विषम नंबर में है तो जो आंसर आएगा सदैव विषम नंबर में आएगा। यदि विषम में है तो यदि यहाँ पे विषम नंबर है तो इकाई का अंक सदैव 1 आएगा, यदि सम नंबर है तो इकाई का अंक सदैव 0 आएगा।
यदि आक्टल, ये तो था बाइनरी के लिए, और आक्टल के लिए देख लीजिए, यदि यहाँ पे हमने सम नंबर लिया है तो यहाँ पे सम आएगा, यदि हमने यहाँ पे विषम नंबर लिया है तो यहाँ पे विषम नंबर आएगा। वही चीज़ यहाँ पे भी जब हम लोग इसमें भी कन्वर्ट करते हैं, यदि यहाँ पे सम नंबर लेते हैं तो यहाँ पे सम नंबर आएगा, यदि विषम नंबर लेते हैं तो यहाँ पे विषम नंबर आएगा। देखिए कैसे। एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करिए किसी ने कहा कि 875 है, ठीक, या आप 425 ले लीजिए, 425 या 420 ले लीजिए, ठीक। यहाँ पे हम सम नंबर ले रहे हैं, ठीक है। हमें जिस बेस में कन्वर्ट करना रहता है उसी से भाग देते हैं। देखिए 420 में हम लोग 8 से भाग देंगे तो 8 पच्चे 40, 2 उतार लीजिए, फिर 0, 8 दूनी 16, 16 4 20, ठीक। शेषफल कितना आ गया 4, जो भागफल आया 52, शेषफल कितना आ गया 4। इधर शेषफल लिखेंगे, जो भागफल आया है 52, ठीक। फिर 52 में 8 से भाग दीजिए, 8 का भाग 52 में दीजिए, तो 8 पच्चे 40, 8 छक 48, 6 बार जाएगा 48, 12 में से 8 जाए 4, शेष कितना आ गया 4। तो यहाँ पे हम लोग 8 से भाग दिए हैं तो जो भागफल आया 6 और जो शेषफल आएगा 4। हमें लिखना कैसे है, नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। जब भी लिखेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। 644, 644, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सपोज करिए 8 2, ठीक, 8 2 7 है। यदि यहाँ पे सम नंबर है तो देखिए ये सम नंबर आ गया। यदि यहाँ पे आप विषम नंबर लेते हैं तो यहाँ पे विषम नंबर आएगा। कर सकते हैं, अपने से चेक कर सकते हैं। देखिए जिस बेस में कन्वर्ट करना रहता है उसी से हम लोग भाग देते हैं। 8 2 7 में भाग देना है किससे, 16 से। तो भाग देख के देख लेते हैं। 8 2 7 में 16 पच्चे 80, कितनी बार गया 5 बार, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 27, आ गया पूरा 16 दूनी 32, ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार ले जाइए। 16 एक नम 16, 7 में से 6 जाए कि 11 आ गया। शेषफल कितना आ गया 11। तो भागफल कितना आया है 51 आया है। जो शेषफल आया है वो 11 आया है। फिर देखिए 16 से फिर भाग दीजिए। 16 पच्चे 80, 16 3 48, 16 चौका 64, 16 3 48, 3 बार जाएगा तो 48, 3 आ जाएगा। 51 में से 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब देखिए जब यहाँ पे 11 है तो 11 को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। यहाँ पे बी लिखिए, ना कि 11। हमें नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है तो यहाँ पे आ जाएगा 33B, जो इसका आंसर आएगा 33B, ठीक। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। यदि बेस इधर दिखता है तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा। यदि बेस आपका राइट साइड में दिखता है तो सदैव भाग देना है, ठीक। अब देखिए अगले नीचे वाली जो संख्याएं हैं इसके लिए कन्वर्जन देख लेते हैं। सपोज करिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, नहीं तो मैं इसको मिटाता हूँ ऊपर वाला। बाइनरी जो टॉपिक है इंटर में भी है, पॉलिटेक्निक करने जाएंगे वहाँ पे भी मिलेगा, बीटेक करने जाएंगे वहाँ पे भी मिलेगा।
ITI में भी है ये टॉपिक बाइनरी का। TG2 का एग्ज़ाम जो है उसमें भी पूछेगा बाइनरी से क्वेश्चन। देखिए अब हमें क्या करना है, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी से ऑक्टल में। सबसे पहले ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। सपोज़ करिए 1 2 3 है, इसी को हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। ऑक्टल में हमने कल बताया था कि 3 की बाइनरी, ऑक्टल में 3 की बाइनरी क्या होगी, 4 to 1 से लिख सकते हैं। कितना, 0 1 1 हो जाएगा। 3 की बाइनरी 0 1 1। 2 की बाइनरी कितना हो जाएगी, 2 की बाइनरी, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 2 की बाइनरी क्या होगी, तो जिन संख्याओं को जोड़ने पे 2 आ रहा है उसके नीचे 1 लिख दीजिए और बाकी के नीचे 0। तो देखिए 0 1 0, केवल 2 को ही जोड़ने पे 2 आ रहा है, और बाकी अगर कोई संख्या जोड़ते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम किसी संख्या के नीचे 1 नहीं लिखेंगे, केवल 2 के ही नीचे 1 लिखेंगे, बाकी के नीचे 0 लिख देंगे। 1 0 1 0 आ जाएगा इसका बाइनरी। 1 की बाइनरी क्या होगी, 0 0 1 हो जाएगी। 4 to 1 से 0 0 1, बस जैसे है वैसे लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 0 0 1 0 1 0 0 1 1, ये आपका बाइनरी में हो गया। सपोज़ करिए इसी क्वेश्चन को दे देता कि आप ऑक्टल में चेंज करके दिखाइए, 0 0 1 0 1 0 0 1 1। तो हम लोग जोड़ा बनाएंगे, कितने का, 3 3 का, और जोड़ा सदैव बाएं तरफ बनता है, ठीक है। जोड़ा यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे 3 3 का। सपोज़ करिए जोड़ा बनाते बनाते लास्ट में एक ही नंबर बचा, तो हम लोग आगे अगर 3 अंक बनाने के लिए आगे 0 बढ़ा के 3 अंक पूरा कर लेंगे। देखिए 0 1 1 किसकी बाइनरी है, 3 की। 0 1 0 किसकी बाइनरी है, 2 की। 0 0 1 किसकी बाइनरी, 1 की। तो आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3। फिर देखिए ये था ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना और बाइनरी को ऑक्टल में। हेक्साडेसिमल देख लेते हैं, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सपोज़ करिए 1 AB क्वेश्चन दिया है और इसी को हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। हम लोग A को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 10 से, B को 11 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि आपसे किसी ने पूछा कि 1 की बाइनरी बताइए हेक्साडेसिमल में, तो क्या होगा, 0 0 0 1, ये 1 की बाइनरी हो गई। और 10 की बाइनरी, यदि किसी ने पूछा 10 की बाइनरी क्या होगी, तो जिन संख्याओं को जोड़ने पे 10 आता है उसके नीचे 1 लिख दीजिए और बाकी के नीचे 0 लिख दीजिए। 1 0 1 0, 10 की बाइनरी हो गई। जो 11 है, 11 की बाइनरी यदि कोई पूछता है तो 8 4 12, 11 की बाइनरी चाहिए ना, तो 8 4 12 ज़्यादा हो जाएगा, 8 2 10 1 11। 8 4 1 को जोड़ने पे 1 आता है तो इसके नीचे 1 लिखिए और बाकी के नीचे 0। 1 1 0 1, जैसे हमने बाइनरी लिखा है वैसे सेम वैसे ही लिख देना इधर। देखिए आ जाएगा 3 बार 0 1, फिर 1 0 1 0 1 1 0 1, ये आपका बाइनरी हो गया। इसी क्वेश्चन में आपसे कह देता कि आप इसी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके बताइए। क्वेश्चन सपोज़ करिए ये आपका क्वेश्चन है, बाइनरी में दिया है और इसी को बोलता है किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सदैव 4 4 का जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा इधर से नहीं स्टार्ट करना है, जोड़ा हमें किधर से स्टार्ट करना है, जोड़ा हमें इधर से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 4 4 का जोड़ा बनेगा, 1 2 3 4, फिर इधर 1 2 3 4। सपोज़ करिए जोड़ा बनाते जा रहे हैं और लास्ट में संख्या 2 बच गया
तो हम लोग आगे 0 बढ़ा करके 4 अंक बना लेंगे। अब देखिए 0101 किसकी बाइनरी है, तो 8421 के नीचे लिख दीजिए 0101। देखिए 4 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है, तो इसका मतलब हो गया 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 की बाइनरी हो गई। अब देखिए 1101 किसकी बाइनरी है, तो 8421 से हम लोग पता करेंगे 1101। 8 4 12 और 1 13, 13 की बाइनरी हो गई। 13 को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो इसका आंसर आएगा C5 आ जाएगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। और एक लास्ट है, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए ऑक्टल को सबसे पहले हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, फिर बाइनरी से हमें हेक्साडेसिमल में जाना है, ऐसे ही कन्वर्जन होगा। सबसे पहले आप लोग ऑक्टल को बाइनरी में चेंज कर लीजिएगा और फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। तो बस आज के लिए इतना ही। ये जितना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे हैं, जितना भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना सीखे हैं, ये दशमलव से पहले वाली संख्याएं हैं। इसी में आपसे क्वेश्चन दशमलव के बाद वाली संख्याओं के लिए नियम अलग हो जाता है। सपोज़ करिए हम लोगों ने अभी क्या सीखा है, जैसे 111 बाइनरी में कोई दिया है तो इसी को हमें डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो हम लोग 2 की पावर 0 2 की पावर 1 कर रहे थे। यही आपसे क्वेश्चन इस तरह से कह देता 111.111, जो दशमलव के इधर वाली है संख्याएं, उसके लिए नियम अलग होता है। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, यहाँ पे 2 की पावर 1 2 की पावर 2 की, यहाँ इधर निगेटिव चलने लगता है। ठीक है, तो इसके लिए अगले वीडियो में ही चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।